कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी आखिरी चाल चलने वाला है। सुंदरी चुपके से जहनदाद के घर से निकलती है, सिर्फ गुलाम से मिलने के लिए। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने गुलाम खड़ा होता है और दोनों बिना कुछ सोचे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गुलाम तुरंत फैसला करता है, अब और नहीं। वो सुंदरी को अपने दूसरे घर ले जाता है ताकि उसे हर खतरे से दूर रख सके। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। बादशाह को सब पता चल जाता है और वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधे गुलाम के दूसरे घर पहुंच जाता है। वहां जो सीन वो देखता है वो उसे और पागल बना देता है। वो गुलाम को बेरहमी से मारता है और रस्सियों से बांध देता है। तभी उसे खबर मिलती है कि कुर्बान अली उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। बादशाह तुरंत अपना प्लान बदलता है और सुंदरी को लेकर हवेली वापस पहुंच जाता है। वो जहनदाद को धमकी देता है, अगर अभी मेरा निकाह सुंदरी से नहीं करवाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। मजबूरी में निकाह की तैयारी शुरू होती है। मौलवी साहब आ जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही निकाह शुरू होने वाला होता है, जहनदाद एक बड़ा खेल खेलता है। वो पीछे से बादशाह को बेहोश कर देता है और खुद सुंदरी को किडनैप करके कहीं छुपा देता है। कुछ देर बाद बादशाह को होश आता है। वो सीधे गुलाम के पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है और पूछता है, सुंदरी कहाँ है? लेकिन गुलाम भी अनजान होता है। तभी अचानक कुर्बान अली वहां पहुंचता है और बिना कुछ सोचे बादशाह पर गोली चला देता है। लेकिन इस बार गुलाम बीच में आ जाता है और गोली उसके बाजू में लग जाती है। ये सीन सब कुछ बदल देता है। बादशाह पहली बार देखता है कि गुलाम ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अस्पताल में जहनदाद की कॉल आती है, लेकिन कॉल उठाता है बादशाह और उसे पता चलता है कि सुंदरी उसके कराची वाले घर में है। बादशाह तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है सुंदरी बंधी हुई है। वो उसे आजाद करता है, लेकिन तभी जहनदाद अपने आदमियों को भेज देता है और बादशाह को पकड़कर बांध दिया जाता है, जबकि सुंदरी को सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है, गुलाम के पास। जैसे ही सुंदरी अस्पताल पहुंचती है, गुलाम को देखकर टूट जाती है। लेकिन उसी वक्त गुलाम होश में आता है और दोनों फिर से मिलते हैं। जहनदाद अब आखिरी फैसला करता है। वो वहीं अस्पताल में मौलवी साहब को बुला लेता है और कहता है, आज ही इन दोनों का निकाह होगा। उधर बादशाह किसी तरह खुद को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इस बार वो कुछ और ही फैसला लेकर आता है। वो खुद आगे बढ़ता है और कहता है, गुलाम, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत तुमसे नहीं छीनूंगा। और वो खुद सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है और आखिरकार गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यही इस ड्रामे की असली एंडिंग होगी, जहां बादशाह का कैरेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या बादशाह सच में बदल गया है या ये सिर्फ एक मोमेंट था? अगर आपको ऐसे ही दमदार स्टोरी और अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गुलाम, बादशाह और सुंदरी की कहानी अब अपने फाइनल सबसे विस्फोटक मोड़ पर आ चुकी है। चलिए देखते हैं कि मोहब्बत, नफरत और किस्मत का ये खेल आखिर किस अंजाम तक पहुंचता है। यहां से हर एक चाल आखिरी होगी। हाँ, तो कहानी की बिसात तो बिछ चुकी है और अब हर किरदार अपनी आखिरी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहां से समझने के एक एक पल कीमती है और एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता है। तो इस आखिरी दौर की शुरुआत होती है एक ऐसी खुफिया मुलाकात से जिस पर सख्त पाबंदी थी। एक ऐसा मिलन जो या तो सब कुछ बना देता या फिर सब कुछ तबाह कर देता। ये वही पल था जिसके लिए सुंदरी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। जैनदाद के घर से चुपके से निकलकर वो सीधे गुलाम की बाहों में जा पहुंचती है और बस उसी एक लम्हे में गुलाम फैसला कर लेता है, अब और इंतजार बिल्कुल नहीं। वो सुंदरी को हर खतरे से दूर अपने दूसरे घर ले जाने का एक बहुत बड़ा रिस्क उठाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी के ये पल बस गिने चुने थे, क्योंकि बादशाह की शक्ल में खतरा ठीक उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब कहानी जो है ना, वो दो ताकतों के टकराव में बदल जाती है। एक तरफ है बादशाह का बेलगाम गुस्सा और दूसरी तरफ है जहनदाद की सोची समझी शातिर चालें। और वही हुआ जिसका डर था, डर हकीकत में बदल गया। बादशाह को सब कुछ पता चल गया। उसका गुस्सा समझ लें एक ज्वालामुखी की तरह फटा और वो सीधे गुलाम के घर जा धमका।
वहां का नज़ारा देखकर तो वो जैसे हैवान ही बन गया और उसने अपनी सारी नफरत गुलाम पर निकाल दी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा और रस्सियों में जकड़ दिया। हवेली वापस लौटकर बादशाह अपना आखिरी पत्ता खेलता है। वो एक ऐसी धमकी देता है जिसके आगे सब बेबस हो जाते हैं। वो कहता है, अगर अभी मेरा निकाह सुंदरी से नहीं करवाया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। इस इमोशनल ब्लैकमेल के सामने और कोई चारा नहीं बचता और निकाह की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन ज़ैनदाद, उसने अपना जाल पहले से ही बिछा रखा था। स्टेप 1, उसने बिल्कुल सही वक्त का इंतजार किया, ऐन निकाह शुरू होने से पहले। स्टेप 2, उसने चुपके से पीछे से बादशाह को बेहोश कर दिया। और स्टेप 3, उसने सुंदरी को वहां से अगवा करके खुफिया जगह पर छुपा दिया। बस एक ही झटके में ज़ैनदाद ने बादशाह की पूरी बाजी ही पलट दी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कोई प्लान काम नहीं करता, कोई चाल नहीं बचती। बस एक गोली चलती है और तीनों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। होश में आते ही बादशाह की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था। वो गुलाम को आज़ाद करता है और पूछता है, सुंदरी कहाँ है? गुलाम वो भी उतना ही अनजान था। सोचे दो दुश्मन एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनका असली दुश्मन कुर्बान अली दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अचानक कुर्बान अली अपने बदले की आग में चलता हुआ वहां आ पहुंचता है और बिना एक पल भी सोचे वो सीधी गोली बादशाह पर चला देता है। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। गुलाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और गोली उसके बाजू में जा लगती है। नफरत के इस खेल में उसने अपने ही दुश्मन की जान बचा ली थी। यही है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जहां नफरत की दीवारें टूट जाती हैं। बादशाह की आंखों के सामने अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक, उसका मुहाफिज खड़ा था। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। ये वो लम्हा था जिसने बादशाह के पत्थर दिल में पहली दरार डाली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अभी बाकी है, जो अस्पताल में शुरू होता है, जहां सारे किरदार एक साथ जमा होते हैं। इसके बाद वाकयात बिल्कुल बिजली की रफ्तार से बदलते हैं। सबसे पहले बादशाह खुद गुलाम को अस्पताल ले जाता है। फिर उसे ज़हनदाद की कॉल से सुंदरी का पता चल जाता है। तीसरा, वो सुंदरी को तो आज़ाद करा लेता है, लेकिन इस कोशिश में खुद पकड़ा जाता है। और आखिर में चौथा, सुंदरी को सीधा अस्पताल भेज दिया जाता है गुलाम के पास। जैसे ही सुंदरी अस्पताल पहुंचती है, गुलाम को होश आ जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। ये मंजर देखकर ज़हनदाद आखिरी फैसला करता है। वो वहीं अस्पताल में मौलवी साहब को बुलवाता है ताकि इन दोनों का निकाह हो सके। और ये स्लाइड देखें, ये बादशाह के अंदर आए ज़मीनी बदलाव को दिखाती है। गुलाम की कुर्बानी ने उसके ज़बरदस्ती और जुनून को एक नई समझ में बदल दिया था। जो कल तक छीनना चाहता था, आज वो देना सीख रहा था। उधर बादशाह भी किसी तरह खुद को छुड़वा कर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए इरादे के साथ। वो आगे बढ़ता है और कहता है, गुलाम, तुमने मेरी जान बचाई है। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत तुमसे नहीं छीनूंगा। और वो खुद अपने हाथों से सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। और इस तरह आखिरकार गुलाम और सुंदरी एक हो जाते हैं। कहानी को एक खूबसूरत अंजाम तो मिल जाता है, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद इस अंजाम से भी बड़ा है। और वो सवाल ये है कि क्या बादशाह सच में बदल गया है, या फिर ये सिर्फ एक एहसान का बोझ था, एक लम्हे का असर। क्या एक दुश्मन का दिल हमेशा के लिए बदल सकता है? इसका जवाब शायद कहानी के खत्म होने के बाद ही मिलेगा।